हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। बोर्ड की तैयारी भी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ध्यान रखना, अच्छे से देना बोर्ड के एग्जाम, माँ बाप का नाम रोशन करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हमारी वीडियो चल रही है क्लास 12 अकाउंटेंसी की, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग ना अपना हिडन गुडविल का टॉपिक आज करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फुल फ्लैश क्वेश्चंस किए थे जो अभी तक हिडन गुडविल का टॉपिक हमारे सामने आया नहीं था। तो अब ना हिडन गुडविल के सारे टॉपिक्स को, सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे हम लोग। आज की वीडियो पूरी हिडन गुडविल पे बेस रहेगी और इसके बाद ना हम नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चंस हिडन गुडविल के बेस पे करेंगे कि बड़े क्वेश्चन का पार्ट हिडन गुडविल कैसे बनता है। तो आज की वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलना। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों, आज के टॉपिक की बात करूं जो कि है हिडन गुडविल। देखो, हिडन गुडविल टॉपिक जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के पेपर में आ जाता है, एडमिशन के बड़े क्वेश्चन के साथ देखने को मिल जाता है। ध्यान से समझो क्वेश्चन कहता क्या है ये। देखो, हिडन गुडविल को ना बेसिकली पहले इसका दूसरा नाम सुनो। इसका दूसरा नाम होता है इन्फर्ड गुडविल, INFERRED। देखो, बहुत सारी बुक्स में नहीं लिखा होगा, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे भी नहीं, बट आपकी पहले TS ग्रेवाल बुक में नाम लिखा भी हुआ है, तो ध्यान से उस बुक को देख सकते हो, उसमें लिखा भी हुआ है नाम इन्फर्ड गुडविल। इन्फर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाई हुई गुडविल, यानी कि एक गेस की हुई गुडविल। यानी बेसिकली हो ये रहा है कि जब एक पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है तो गुडविल की वैल्यू ना कैलकुलेट नहीं की जा रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। किस बेसिस में अनुमान लगाया जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। जो वो कैपिटल लेके आ रहा है उसके बेसिस पे गुडविल निकाली जाएगी। अच्छा सर, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। बिल्कुल बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक है। उसकी कैपिटल के बेसिस पे गुडविल निकालना, बस एक बार प्रोसेस को सीख जाओ, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। थोड़ा सा सुनने की कोशिश करो। सपोज मिस्टर ए बी पार्टनर थे ऑलरेडी फॉर्म में। इन्होंने सी को एडमिट किया। सी को बोला भाई तू 50,000 लेके आ जा और ना तेरे को हम ना 1/4 शेयर देंगे। यानी सी को 50,000 लाने को बोला और 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया। यानी सी का 1/4 शेयर PSR है। तो अब यहां पर ना हम ना सी के बेस पे कैपिटल निकाल देंगे। ध्यान सुनना कैसे, लॉजिकल रट्टा कुछ नहीं है। सी 50,000 रुपए ला रहा है और उसको 1/4 शेयर मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ सर कि सी को बिजनेस के 4 में से एक हिस्से के लिए 50,000 लेके आना है। तो अगर पूरे 4 हिस्सों के लिए लाता तो कितने लाता सर? अंडरस्टूड है, अगर 50,000 एक हिस्से की कीमत है और फॉर्म के 4 हिस्से है तो पूरे हिस्सों के लिए लाता 2 लाख रुपए। देखो, मैंने ना आपको एक बहुत सिंपल चीज समझा दी है, लोग इसी चीज के रट्टे लगवा के देंगे आपको। आपने बेसिकली किया क्या यहाँ पर बेसिकली सी जो आ रहा था, जितना शेयर ला रहा था उसके बेस पर टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म निकाली है। ये मेरी टोटल कैपिटल है। समझ आता है जी? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आता है। देखो, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म हो गई, यानी ऑब्वियसली इसके कैपिटल के बेस पे जो न्यू फॉर्म बनेगी उनकी कैपिटल होगी 2 लाख रुपए। अब ए और बी की ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कि सी जब एडमिट हो गया, इसकी कैपिटल गुडविल सब एडजस्ट करने के बाद, रिजर्व वगैरह एडजस्ट करने के बाद, ए और बी की कैपिटल मान लो पड़ी हुई है इसकी 60,000 और इसकी पड़ी हुई है सर कितनी, मान लो इसकी भी 60,000 पड़ी हुई है। तो आप एक बात ध्यान से सुनो बेटा, ए बी और सी आफ्टर एडमिशन कैपिटल कितनी कितनी हो गई सर? 60 ए की पड़ी है, बी की भी 60 और सी लेके आया 50। यानी इन तीनों की टोटल कैपिटल मिला के हो गई सर 1,70,000। पर फॉर्म की टोटल कैपिटल कितनी निकली? 2 लाख। बस बेटा ये देखो, 2 लाख रुपए निकली ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल और नेट वर्थ फॉर्म की, यानी फॉर्म के अंदर जो पैसा लगा हुआ तीनों को मिला के 170, तो 30,000 रुपए है हमारी हिडन गुडविल। ये टॉपिक है सर। बताओ, इतना आसान, निहायत ही आसान टॉपिक, इसके लिए हम ये क्वेश्चन अब करने वाले हैं। बुक के अंदर बहुत कम क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन गिवन है, एक दो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी बताऊंगा। जो जो क्वेश्चन कर पाओगे, कर सकोगे, मैं सारे यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और सारे क्वेश्चन को साथ साथ अटेम्प्ट करो, कॉपी पेन लेके बैठो। आओ पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी पार्टनर थे इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 60,000 और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 60,000 और 1,20,000। दे डिसाइड टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सी को एडमिट करने का सोचा 1/4 शेयर के लिए इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी इज टू ब्रिंग अ सम ऑफ ₹70,000 एज एज कैपिटल। और सी को बोला गया भैया आते हुए ना 70,000 रुपए अपनी कैपिटल लेके आना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल निकाल के दे दो। ठीक है जी, निकाल देते हैं जी। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं हिडन गुडविल का, तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल कैपिटल निकाल देंगे एज पर सी। यानी जो पार्टनर एडमिट हो रहा है भाई वो 70,000 रुपए लेके आ रहा है और उसको मिल रहा है 1/4 शेयर, है ना? 1/4 शेयर मिल रहा है। 1/4 शेयर का मतलब 4/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पूरे 4 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2,80,000।
इसमें से लेस कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब ध्यान से देखो जी, ए की पड़ी हुई थी 60,000, आपको क्वेश्चन में गिवन है, बी की 1,20,000 पड़ी हुई थी, एंड सी कम्स फॉर द 70,000। कितना हो गया सर ये देखो, 1,60 और 20, ये हो गया 1,80 और 70, 2,50,000, यानी 2,50,000 यहाँ आया, यानी हमारे पास आंसर आ गया 70,000। 70,000 सॉरी कितना आ रहा है सर, 280 में से 50 जाएगा सर, 70 नहीं आएगा, 30 आएगा। ओके, कभी कभी हो जाती है गलती बेटा। तो 30,000 विल बी आवर आंसर। 30,000 निकल आया हमारा हिडन गुडविल की वैल्यू। यहाँ पर देखो हमसे सिर्फ वैल्यू निकालने को बोली गई है, इसके आगे जनरल एंट्री वगैरह भी पास होती है, इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला गया, वो आगे क्वेश्चन में बात करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 37 समझ आता है। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। बुक हम टीएस अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं। आई होप सो आपको आपके पास बुक होगी, अगर नहीं होगी तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो आराम से। अनिल सुनील पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अंडरलाइन किया गया, मैंने ध्यान रखना बेटा, ऑफ रुपीज 3,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स है, एक है हमारे पास अनिल सुनील और दूसरा है सुनील, दोनों की कैपिटल जो है फिक्स गिवन है 320 एंड 240 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट चारू को एडमिट किया द न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन 1 April 25। 1 अप्रैल 2025 को चारू को एडमिट किया गया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए फर्म में, और बोला गया कि चारू बॉट 3,20,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल। चारू 3,20,000 रुपए लेके आएगी अपना शेयर ऑफ कैपिटल के लिए। कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ हिडन गुडविल की बात कर रहा है, और रिकॉर्ड करो नेसेसरी जर्नल एंट्री। यानी इस क्वेश्चन में आप जर्नल करना भी सीख जाओगे, बट पहले तो हमें बोला गया है कि कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल करके दिखाओ। आओ पहले वही कर देते हैं कि हमें जो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल करनी है। देखो भाई क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल एज पर चारू, एज पर चारू शेयर यानी सी शेयर, चारू की कैपिटल थे 3,20,000 रुपए और वो आ रही थी 1/4 शेयर के लिए, तो 4/1 करेंगे, यानी पूरे 4 हिस्से के लिए कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 12,80,000 रुपीज फर्म की कैपिटल आ गई एज पर सी शेयर। इसमें से लेस कर देंगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। चलो चलो कर दो लेस, बताओ बेटा कितनी है, ध्यान से देखो। बोला गया था ए की कैपिटल है 3,20,000, अनिल की यानी कि सुनील की है 2,40,000, और हमारे पास जो चारू एडमिट हुई है वो भी हुई है कितने के लिए, 3,20,000 के लिए। टोटल कितना हो गया, फटाफट टोटल करेंगे बेटा, 320 हो गया हमारे पास, 640, 680, 880, 8,80,000 रुपीज यहां से माइनस कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल कितनी आ गई सर, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल आ गई। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये पहले मैं लिख दूं, ये बेटा हिडन गुडविल आ गई। ओके, पिछले क्वेश्चन में हमसे इतना पूछा गया था कि हिडन गुडविल निकाल के बताओ, यहाँ पर ये पूछा गया था, देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। यहाँ पर तो पूछा गया है कि गुडविल तो निकालो, क्या जर्नल भी पास करो। अब देखो टोटल गुडविल की जर्नल कोई नहीं होती है, आपने क्या करना है, जो अमाउंट चारू लेके आ रही है ना उसकी जर्नल पास करनी है। रुको पहले इसकी जगह चेंज कर दे भाई, थोड़ा नीचे चले जाओ आप। हाँ देखो, अब हमें जो चारू गुडविल लेके आ रही है उसकी एंट्री करनी है, तो पहले तो हमें चारू की गुडविल निकालनी पड़ेगी, यानी सी इज गुडविल। आपने फॉर्म की गुडविल कितनी निकाली, 4 लाख, और चारू लेके आएगी इसमें 1/4, क्योंकि 1/4 के लिए एडमिट हो रही है, यानी चारू की गुडविल आ गई 1 लाख रुपए। सर ऐसा कहां बोला गया है कि वो 1 लाख रुपए ला रही है, बेटा अंडरस्टूड है ना, गुडविल तो लेके आएगी आएगी, क्योंकि गुडविल के बिना एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि गुडविल से ही तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को रियल बेनिफिट होता है। तो उसने लेके आना है 1 लाख रुपीज। अब वो 1 लाख रुपीज कैसे लेके आएगी, ध्यान से सुनना बेटा। देखो 1 लाख रुपीज ना, उसके पास ऑप्शन क्या होता है, हमने याद करो फुल फ्लेज क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर पार्टनर अपनी गुडविल को ला सकता है कैश में। अभी हमने लास्ट वीडियो में जो अपने फुल फ्लेज वीडियो देखी होगी क्वेश्चंस की, उसमें एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर पार्टनर जो एडमिट हो रहा था वो गुडविल को ना कैश में लेके नहीं आ रहा था, फिर हमने उसके कहां से काटा था सर, वो करंट अकाउंट से कट आउट किया था। अब इधर भी गुडविल को कैश में लाने के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो हम यहां पर भी गुडविल जो है चारू के करंट अकाउंट से काटेंगे, यानी एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, डेबिट करेंगे क्योंकि फॉर्म के लिए एसेट बन रहा है, उसका करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ट्रांसफर कर देंगे गुडविल में। कितना काटा सर हमने उसे, 1 लाख रुपए काटा। ध्यान से सुनो बेटा, आपको लगेगा सर ये क्या गलत एंट्री करवा रहे हो, अभी देखो बेटा थोड़ी देर रुको बस। पहले हमने गुडविल वो कट करी, उसके करंट अकाउंट से ट्रांसफर करी गुडविल में, और फिर गुडविल को खत्म किया। देखो यहाँ क्रेडिट किया था, ओपन किया था, डेबिट करके खत्म किया टू अनिल को। अनिल के कौन से अकाउंट में सर, अनिल के भी करंट अकाउंट में। देखो जनरली मैं यहाँ कैपिटल में देता हूं उनको गुडविल, पर यहां मैं करंट में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उनकी कैपिटल मुझे फिक्स गिवन थी, और सुनील के भी यहाँ भी नहीं है सर, सुनील के करंट अकाउंट में यही 1 लाख रुपए। उनको किस रेशियो में, पार्टनर्स की रेशियो गिवन थी, कोई पार्टनर्स की रेशियो नहीं गिवन थी, यानी इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। सर इक्वल क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल हो गई,
एक बात बताओ ना, पुरानी रेशियो गिवन नहीं है तो पुरानी रेशियो गिवन 1:1, न्यू रेशियो भी गिवन नहीं है तो जो पुरानी होती है न्यू ना गिवन होने पे यही सैक्रिफाइस भी हो जाती है, यानी हमारी सैक्रिफाइस रेशियो यही है 1:1, इसमें गुडविल बांट दी। अब आप क्या करके आओगे, आपने इस गुडविल से गुडविल को कट कर दोगे और डायरेक्ट एंट्री करके आओगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू एस करंट, ये एंट्री करके आओगे बेटा। आपको ना यही वाली एंट्री बुक में गिवन होगी, आप कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि आप एंट्री को कट करके सीज करंट टू एस करंट टू एस करंट भी कर सकते हो। ये देखो सर, हमें यही वाली एंट्री गिवन है, सीज देखो डेबिट किया गया चारू का करंट अकाउंट 1 लाख से, क्रेडिट किया गया अनिल का करंट अकाउंट और सुनील का करंट अकाउंट, हेड एंड गुडविल की वाली 4 लाख आई थी, और ये देखो एंट्री हमने वही यहाँ पर डायरेक्ट भी करके दिखाई है, देखो डेबिट, ये ऑल्टरनेट करके दिखा रहा है कि देखो एक केस में कह रहा है डेबिट बैंक अकाउंट टू चारूस कैपिटल, ये बेसिकली ऑल्टरनेट कुछ नहीं किया, जो चारू कैपिटल लेके आई है ना उसकी भी एंट्री करके दिखा रहा है। अगर मैं उसकी एंट्री करूं, चारू के कैपिटल आने की क्या एंट्री होगी, वो तो कैश या बैंक से लाई होगी, कैश टू चारूस कैपिटल, ये कितनी कैपिटल आई थी 3,20,000 ना, तो 3,20,000 उसकी भी एंट्री करके दिखा रहा है। ठीक है, ये 2 एंट्री की हुई है इसने हमसे, तो हमने बेसिकली कौन सी एंट्री करी सर, हमने बेसिकली सिर्फ हेड एंड गुडविल की एंट्री करी, जो ये बनती है चारूस करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट। आई होप तो समझ आता है। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आई होप तो समझ आता है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, फिर देखते हैं क्या, देखिए करने लायक है, बताने लायक है, आओ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्यान से सुनना। वंशिका शिखा वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 1,80,000 respectively. They admit Nisha on 1st April 22 as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. Nisha brought 90,000 as her capital. पुराने पार्टनर्स की कैपिटल 1,80,000 है, निशा आई है 90,000 के लिए एज अ कैपिटल। निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। ये क्या गिवन है सर, ये आपको सर सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है, यानी वंशिका शिखा ने अपना इक्वल शेयर इसके लिए सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 हो गई बेसिकली। ये आपका काम बच गया, नहीं तो आपको निकालनी पड़ती। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, निकाल देंगे सर, इसके बेसिस शेयर के बेसिस पे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल, फिर उसमें से माइनस कर देंगे टोटल तीनों की कैपिटल मिला के, आराम से आ जाएगी। पाथ में से जनरल एंट्री ऑन द निशा's एडमिशन assuming that Nisha did not bring a share of goodwill premium in cash. सर एग्जैक्टली ये वाला काम करना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला काम करना है। और ये क्वेश्चन तो हमारे पास एक बार सीबीएसई के 2023 के पेपर में आ भी गया। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना तो इसका मतलब आपके पिछले जन्म के पुण्य काम कर रहे हैं। तो बेटा आप पुण्य वाले बच्चे बनिए और अभी से पुण्य करना शुरू करिए ताकि पेपर आपका आसान बने, आराम से अटेम्प्ट हो जाए। देखो पेपर में जब ये आया होगा क्वेश्चन तो बच्चों ने बहुत खुशी के आंसू रोए होंगे कि यार इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे आ गया, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया। तो इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हो गया। करना क्या है पहले बता दूं, 90,000 के बेस पे यानी 4/1 करके हिडन गुडविल आ जाएगी विच इज 3,60,000, उसमें से माइनस कर दोगे क्या क्या सर 1,80,000 और 90,000, 180 और 90 होगा 270, 270 माइनस करोगे 360 में से 270 किया कितना है 90,000। लो सर हमारा तो गुडविल का आंसर आ गया 90,000, ये रहा। ठीक है, गुडविल कितनी आएगी फर्म की, ये रही 90,000। इसमें निशा का शेयर कितना आएगा, निशा आ रही है 1/4 के लिए, 90,000 में 1/4 कर देंगे 22,500 उसका शेयर आ गया। खत्म हो गया सर, क्वेश्चन में बचा ही क्या है। अब ये वाली एंट्री कर दो, पहले उसके कैपिटल आने की, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू निशास कैपिटल, फिर निशास करंट अकाउंट डेबिट टू इस बार सॉरी जो टू वंशिका और शिखा के ना करंट अकाउंट में नहीं देना, कैपिटल अकाउंट में देना। ठीक है, करके दिखा दूं सर, हाँ करके दिखा दो प्लीज एंट्री। देखो भाई पहली एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू निशास कैपिटल, ठीक है जी, ये कितने से एंट्री हो रही है, कितना कैपिटल लेके आई 90,000, ये फर्स्ट जनरल एंट्री होगी, प्रॉपर फॉर्मेट में करना बेटा तुम लोग। सेकंड एंट्री क्या करोगे, निशा के करंट अकाउंट से काटेंगे गुडविल, क्योंकि बोला गया कैश में नहीं लेके आ रही, कितनी काटेंगे 22,500, और टू वंशिका और शिखा के कैपिटल अकाउंट में देंगे इस बार। सर इस बार कैपिटल में क्यों, क्योंकि पिछली बार तो करंट में दिया था। ये देखो सर इस बार कैपिटल में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ना इस बार कैपिटल फिक्स नहीं बोली गई है, पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए हमने एंट्री जो की थी वो करंट अकाउंट में की थी। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो ये एंट्री करेंगे। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है, बहुत आसान क्वेश्चन, पेपर में देखो लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे और खत्म करें अपने आगे के टॉपिक को। X और Y partners are with a capital of 50,000 each. They admit Z as a partner for 1/4 share of the profits of the firm. Z brings in 80,000 as a share of capital. Profit and loss account showed a credit balance of rupees 40,000 as on the date of admission of Z. सर सिर्फ और सिर्फ घुमाया हुआ क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। Give necessary journal entry to record the goodwill. एक बात बताओ बेटा, आप जनरल एंट्री बिना गुडविल कैलकुलेट तो किए तो कर ही नहीं सकते, यानी सर आपका इस क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहला काम तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल ही बनेगा। फटाफट कर देंगे, कुछ समय नहीं लगाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे। पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे एज पर जेड के बेस पे। जेड की कैपिटल कितनी है 80,000, कितने शेयर के लिए आ रहा है सर वो 1/4 शेयर के लिए, यानी 4/1 किया
8 4 3,20,000 फर्म की कैपिटल आ गई, माइनस करेंगे इसमें से हम लोग कैपिटल ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड, कितनी कितनी यही करते ना हम लोग, इस बार थोड़ा सा हम अलग लिख के कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 50,000 और जेड आया हमारे पास कितने के लिए, 80,000 के लिए। सर ये तो हमेशा से करते आ रहे, नया क्या है बेटा, नया ये है प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, आपकी जो बैलेंस शीट होगी उसमें पीएनएल अकाउंट इधर आ रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस का ये मतलब है। तो ये तो फर्म का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किसका होता है, प्रॉफिट होता है सर पुराने पार्टनर्स का, तो ये भी तो उनकी एक तरीके से नेट वर्थ यानी कि कैपिटल का पार्ट हुआ, तो ये भी इधर ऐड होगा। कितना है सर ये 40,000। सर अगर ये डेबिट बैलेंस होता ना तो इससे हमारी नेटवर्थ कम हो जाती, फिर ये लेस अमाउंट माइनस होते हैं, यहाँ इनमें से लेस होता है फिर ये, यानी सपोज अगर ये होता नेगेटिव बैलेंस तो 50-50 ये 180 बन रहा है ना, 180 में से 40 माइनस होता है, 140 लिखते हैं, बट अभी हमारे ये क्रेडिट बैलेंस गिवन था, यानी पॉजिटिव बैलेंस है, तो लिखेंगे 180 और 40 2,20,000, तो फर्म की जो गुडविल आ जाएगी 1 लाख आ जाएगी। ये लो सर गुडविल आ गई। अब इसके अंदर किसका शेयर निकाल देंगे, जो हमारा पार्टनर आ रहा है जेड शेयर, जेड आ रहा है हमारा कितने के लिए सर 1/4 के लिए, तो 1 लाख के अंदर 1/4 निकाला तो 25,000 भाई की गुडविल आ गई। अब सर इसकी एंट्री भी कर दो, आओ बेटा एक बार एंट्री करना सिखा दो तुम्हें अच्छे से। सबसे पहले एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू जेड्स कैपिटल के लिए। सर कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो बताइए, बताइए जल्दी बताइए। सर कैपिटल लेके आ रहा था 80,000 रुपए पूरा, ठीक है, इसमें किसी का घर नहीं जाएगा, जेड का कोई घर नहीं जा रहा बेटा, नॉर्मल सी बात है ये 80,000 रुपए लाना, ठीक है। उसके बाद जेड का कैपिटल अकाउंट, जेड के करंट अकाउंट से, देखो हमें ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो जेड है कैश में लेके आ रहा है गुडविल, नहीं इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं मानेंगे कैश में ला रहा है, हम उसके करंट से ही काटेंगे। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे हम सर, यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री करेंगे ना, एक्स के कैपिटल अकाउंट में एंड वाई के भी कैपिटल अकाउंट में। क्या यहाँ पर पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो थी सर, ओल्ड रेशियो नहीं थी, न्यू रेशियो भी नहीं थी, यानी 1:1 सेक्रीफाइस हो गई, तो 80,000 कितना शेयर था उसका सर, 25,000 रुपए काटा था हमने, 25,000 में से 12,500 इसको मिल जाएगा, 12,500 इसको मिल जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त। बहुत सारे बच्चों के डाउट आएंगे सर इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड, और इसमें लिखेंगे बीइंग गुडविल, बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स एंड वाई। क्वेश्चन खत्म हो जाता है सर। आई होप तो समझ आता है। आओ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a partner with 1/5 share in the profits of the firm. Asin और Shreyas partners है, इन्होंने अजय को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। अजय brings 5 lakh as a share of capital. The value of total asset of the firm was 15 lakh and outside liability of the firm was valued at 5 lakh rupees. सर देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना हम लोगों को क्या गिवन है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है अजय, वो 5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 1/5 शेयर उसको देंगे। इस बार ना हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं गिवन सर, इस बार ना हम लोगों को टोटल एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है। बेसिकली हम लोग करते क्या है, देखो हम लोग फर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, उसमें से हम कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स माइनस करते हैं। ये क्या होता है बेसिकली फर्म का, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस रिजर्व करते हैं तो ये नेटवर्थ होता है फर्म का, यानी फर्म की वैल्यू कितनी है। अब नेटवर्थ को निकालने के लिए ना हमारे पास एक और तरीका होता है, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल एसेट है फर्म की, उसमें से हम लोग ना आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दें। देखो टोटल एसेट ही बचपन में सीखी गई बात है कि टोटल लायबिलिटी भी होती है, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा सर, नेटवर्थ बचेगा। अगर हमारे पास कोई फिक्टिशियस एसेट होगी उसको भी माइनस करना पड़ेगा, यानी बेसिकली टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी और फिक्टिशियस एसेट माइनस करेंगे तो हमारे पास नेटवर्थ आ जाएगा। अब देखना यहां पर भी एक ट्विस्ट आएगा। पहले हम यहां पर क्या बोला गया, आगे पढ़ो बेटा, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय's एडमिशन, आल्सो शो योर वर्किंग। यानी पहले तो हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम जर्नल कर पाएंगे बेटा। तो यहाँ पर ना गुडविल की कैलकुलेशन ध्यान से समझो। पहले तो हम लोग भाई टोटल कैपिटल निकाल देंगे, तो पुराना काम है। टोटल कैपिटल अजय के बेस पे 5 लाख रुपए के लिए भाई आ रहा है और 1/5 शेयर दे रहे थे, तो 5/1 यानी कि 25 लाख रुपए फर्म की कैपिटल हो गई, टोटल नेटवर्थ फर्म की हो गई उसके कैपिटल के बेस पे। इसमें से माइनस करते थे, अभी हम लोग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर थे नेटवर्थ, इस बार हमें नेटवर्थ इस तरीके से गिवन है, ध्यान से सुनना बेटा। नेटवर्थ आपको गिवन है टोटल एसेट में से माइनस करोगे, टोटल एसेट में माइनस करोगे आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। अब देखो टोटल एसेट हमें गिवन थी 10 लाख रुपए, सॉरी टोटल एसेट थी 15 लाख रुपए, और उसके अलावा आउटसाइड लायबिलिटी आपको 5 लाख रुपए। बेटा ये तो ना सब बच्चे फिर भी कराएंगे, जो बच्चा गलती करके आएगा वो इसमें ये करके आएगा कि इसके अंदर जो इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल है वो ऐड नहीं करके आएगा, जो कि 5 लाख रुपए। सर क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बेटा जो आप नेटवर्थ निकाल रहे हो अभी तो पुरानी एसेट्स के बेस पे निकाल रहे हो ना, और याद करो इस बार हम लोग जो कैपिटल लेते हैं उसके अंदर न्यू इनकमिंग जो पार्टनर होता है उसकी कैपिटल भी होती है,
यानी यहाँ पर हम लोगों को नेटवर्थ के अंदर, ये बेसिकली नेटवर्थ तो पुराने पार्टनर्स की निकली, तो इसके अंदर नए पार्टनर की कैपिटल भी ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और 5 15 लाख रुपए। तो 25 लाख में से 15 लाख गया तो वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल आ गई सर हमारे पास 10 लाख। इसके अंदर जो अजय आ रहा है, अजय का शेयर निकाल देंगे। अजय शेयर आ जाएगा सर 10 लाख के अंदर कितना, 10 लाख के अंदर 1/5, यानी 2 लाख रुपए अजय का शेयर आ गया। आई होप तो समझ आता है। तो अजय से अब पैसा लाने की क्या एंट्री होंगी जनरल, देखो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू अजयस कैपिटल, जो कैपिटल लेके आ रहा होगा, है ना सर, कितना लेके आ रहा होगा वो कैपिटल, तो लाया था 5 लाख रुपए का। उसके बाद फिर हम लोग गुडविल की एंट्री कर देंगे, वो काटेंगे पैसा अजय के करंट अकाउंट से, कुछ नहीं बोला गया, अजय के करंट अकाउंट से काट देंगे। और टू किस किस को देंगे सर, आसीन को, आसीन में एएस लिख रहा हूं, आसीन कैपिटल में देंगे क्योंकि उनकी कैपिटल फिक्स तो है नहीं, बोला तो नहीं गया था ना फिक्स है, नहीं कहीं नहीं बोला गया था। और टू श्रेयास के भी कैपिटल अकाउंट में। क्या इनकी रेशियो बोली गई है, कुछ पुराने पार्टनर्स की रेशियो बोली गई है, नहीं सर, यानी इक्वल रेशियो थी। तो गुडविल कितना काटा हमने, 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख में 1 लाख 1 लाख दोनों को दे देंगे। सर ये हमारे पास हिडन गुडविल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन टीएस अग्रवाल में जितने भी थे सारे खत्म हो गए। आई होप तो समझ आता। अब मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ना कुछ इलस्ट्रेशन है, हो सकता है मैं समझा के आगे चले जाऊं, सिर्फ फॉर्मेट अलग से गिवन है और कुछ भी नहीं है, समझने लायक है आराम से। इलस्ट्रेशन 38, देखो करने आपको हिडन गुडविल के सारे क्वेश्चंस है, दीज आर द क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको बड़े क्वेश्चन का पार्ट बनते हुए भी देखा जा सकता है, अलग से भी आ सकते हैं। क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन 38, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है, हु शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑफ 31 मार्च 25, ये बैलेंस शीट गिवन है। ओके जी, बैलेंस शीट को फटाफट एक बार लुक आफ्टर कर लो। क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों हमारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है और यहाँ कैपिटल अकाउंट्स गिवन है। यहाँ पर हम लोगों को कैश एंड बैंक, डेटा, फर्नीचर, स्टॉक गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। They admit Z as a partner for 1st April 25 for 1/5 share in the profits of the firm. Z brings in 50,000 as his capital. Give the journal entry for the adjustment of goodwill. बेसिकली देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है सर, इसके अंदर ना एडजस्टमेंट फॉर गुडविल की एंट्री मांगी है। यानी बेसिकली कह रहा है कि पहले हिडन गुडविल कैलकुलेट करो, फिर उसको लाने की जो एंट्री होती है जो हम सारे क्वेश्चन में करते हुए आए अभी तक, ये वाली एंट्री करके दिखाओ। तो हिडन गुडविल कैसे आ जाएगी, देखो मैं शॉर्ट में करवाऊंगा इसको। 50,000 के लिए आ रहा है जेड, जेड के बेसिस पे मैं टोटल कैपिटल निकाल दूंगा, है ना सर। 50,000 के लिए वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, तो 50,000 बाय 5/1 मल्टीप्लाई 5/1 किया तो 2,50,000 रुपए कैपिटल आ गई। अब इसमें से माइनस करूंगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, देखो टोटल कैपिटल में क्या क्या ले लूंगा, टोटल कैपिटल प्लस जो रिजर्व पड़े होंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी तो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था इस वाले को, ये देखो यहाँ पर रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से गिवन था, लिया था ना, ये भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था। यहाँ पर भी आपके पास ये दोनों जो गिवन है ये भी माइनस होंगे, यानी यहाँ पर टोटल कैपिटल तो आ गई 80,000 प्लस जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा था कितने के लिए, 50,000 के लिए, प्लस जो रिजर्व्स के गिवन है कितने सर 60 और 25, जनरल रिजर्व 60 का और ये 25 का, तो 60 एक ऐड कर देंगे और एक 25 ऐड कर देंगे। सर हो गया बेटा, अभी भी गलत कराओगे अगर आपने ये अक्यूमुलेटेड लॉस माइनस नहीं किया 15,000 का, यानी ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, अक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो माइनस करना पड़ेगा, ये आएगी टोटल कैपिटल 8 और 5 13 और 6 19, 1,90,000 और 25 2 15, 2 15 में से 15 गया तो 2 लाख रुपए यहाँ आ गया। यानी हमारे पास जो गुडविल, हिडन गुडविल की वैल्यू आ गई 50,000 रुपए, ठीक है, ये हमारी हिडन गुडविल आ गई। कौन लेके आ रहा है सर, ये हिडन गुडविल लेके आएगा हमारे पास जेड। एंट्री आपको पता है क्या करनी है, जेड करंट अकाउंट डेबिट, टू किस किस को दे देनी है, एक्स की कैपिटल में, वाई की कैपिटल में। आई होप सो समझ आता है क्वेश्चन जी, इतना ही करना था इसमें और कुछ नहीं करना था। आओ आ गया और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, बैलेंस शीट गिवन है हमें 31 मार्च 25 को, अमित सुमित की, हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, इधर पुरानी रेशियो गिवन है। ओके, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है अमित सुमित का, जनरल रिजर्व गिवन है, ये एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था। उसके बाद हमें गुडविल गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी एक बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। देखो गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है ये परचेज गुडविल होती है, बेसिकली एक अक्यूमुलेटेड लॉस होता है, ठीक है, परचेज गुडविल होती है, अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। ओके, यानी जो नेचर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का था वही इसका, जो उसका ट्रीटमेंट हुआ था वही इसका होगा। हरित को एडमिट किया था पार्टनर फॉर ऑन 1st April 25 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, which he brings 2 lakh as his capital and he is unable to bring his goodwill। unable to bring का मतलब वो कैश में नहीं ला रहा, करंट से तो काटेंगे। सर मुझे नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है। आपका धर्म बनता है बेटा वीडियो को पॉज करके अभी के अभी किया जाए, इस क्वेश्चन को फटाफट करके दिखाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हमसे हो गया, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम आगे। देखो आगे क्या बढ़ना, आज की वीडियो के लिए ना कंटेंट इतना ही था, यानी हमने हिडन गुडविल का एक टॉपिक खत्म किया, छोटा सा टॉपिक था, बड़े क्वेश्चंस का पार्ट बन जाता है। ध्यान रखना जितनी रेलेवेंट इलस्ट्रेशन है यहाँ पर ना शो की हुई है, देख लेना आराम से, इनको देख के जाना, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं पे। ओके,
कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन यूज करो, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को शेयर कर लो और एंड तक देखा करो प्रोडक्टिव यूज के लिए। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।